नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो प्लास्टर तक का काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पूरा काम को दिखाना चाहता हूँ, कॉलम और लेके बीम तक पूरा जानकारी दूंगा। और साथ में इस घर को बनाने में मतलब प्लास्टर तक का काम करवाने में कितना रुपये तक का खर्चा आया है, इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा इस घर का उसको आप आसानी के साथ देख सकें। दोस्तों, आप सब चीज़ को बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को इस घर का जो बाहर से काम किया गया है उसको भी दिखा देता हूँ। उसके साथ साथ फिर हम लोग अंदर चलेंगे, छत पे भी चलेंगे, देखेंगे पूरा किस तरीक़े से काम किया गया है। लगभग 1300 से 1400 स्क्वायर फीट के बीच में इस घर का काम को किया जा रहा है। मैं आपको इस घर के लिए जो फ्रंट व्यू है पहले इसके बारे में बता देता हूँ। लगभग 25 फीट के आसपास तक का इस घर के लिए जो फ्रंट व्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कुछ इस तरीक़ा से इस घर के लिए फ्रंट व्यू है। और यहाँ पे इस घर के लिए मेन एंट्रेंस तो आप देख ही पा रहे हैं, कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे रखा गया है। जबकि दाहिने तरफ आप देखेंगे तो इस घर के लिए सीढ़ी का काम है वो किया गया है। हालांकि अंदर से प्लास्टर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बाहर से अभी बाकी है। तो चलिए चलते हैं अंदर में, देखते हैं कि किस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेन गेट के रूप में पाइप का इस्तेमाल किया गया है, और 1 इंची और उसके साथ साथ 4 इंची चौड़ा जो पाइप होता है उसके साथ मेन गेट का काम किया गया है। और इसके साथ घुसने के साथ ही आपको इस घर में मिल जाता है आपको हॉल के साथ साथ पार्किंग एरिया, और दाहिने तरफ आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी स्टार्टिंग में इसलिए रखा गया है ताकि ऊपर वाला ताला में जब भी रेंटर या फिर कोई दूसरा भाई रहेंगे तो किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीढ़ी के नीचे में कुछ इस तरीक़े से स्मार्ट वर्क करते हुए जो सेप्टिक टैंक होता है बाथरूम का टंकी, उसको नीचे में बना लिया गया है। यहाँ पे इसका ढलाई का काम है वो चल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि सेंटरिंग का काम इसका चल रहा है। सरिया बांधते हुए यहाँ पे इसका कास्टिंग है वो कर दिया जाएगा। तो सीढ़ी का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग 14 फीट बाई 6 फीट में बना हुआ ये सीढ़ी है। इस तरीक़े से पहला फ्लाइट पार्ट है, 10 इंची का ट्रेड, 6 इंची का राइजर के साथ में इस घर के लिए जो सीढ़ी है उसका काम किया गया है। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से आप घर में एंटर करते हो मेन गेट के द्वारा। यहाँ पे हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है। सीढ़ी का जो ऊपर का सेकंड फ्लाइट पार्ट है उसके नीचे वाला जगह भी आपका हॉल में ऐड हो गया है। देखिए ये सिर्फ जगह है वो ले रहा है। उसके बाद जो दाहिने तरफ का जो हमारा फ्लाइट पार्ट है, दूसरा फ्लाइट पार्ट, वो भी डाइनिंग एरिया में या फिर जो आप बोलिए तो हॉल में इस तरीक़े से ऐड आप कर सकते हो। तो इस तरीक़े से यहाँ पे स्मार्ट वर्क किया गया है। चलते हैं आगे और देखते हैं कि अंदर में क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है और कितना का खर्चा है वो आया है। उधर सीढ़ी आपका कुछ इस तरीक़े से, सीढ़ी के नीचे वाला भाग में आप चाहे तो छोटा सा स्टोर रूम जैसा आप बना सकते हो, स्टोर बॉक्स जैसा। उसके नीचे में सीढ़ी वाला जो नीचे का एरिया होता है वहाँ पे फर्नीचर वर्क भी आप करा सकते हो। यहाँ पे 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का मुख्य द्वार देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। जो पाइप का चौखट आता है लोहे का, उसका उपयोग करते हुए यहाँ पे चौखट का काम किया गया है। बिल्कुल लकड़ी जैसा ये दिखता है। और जैसे ही आप घर में एंटर करते हो फिर तो आपको मिल जाता है यहाँ पे डाइनिंग एरिया। वो सामने का जो एरिया था वो हॉल और लिविंग एरिया जैसा था, यहाँ पे डाइनिंग एरिया आप देख पा रहे हैं। इसके साथ हालांकि काम अभी चल ही रहा है। यहाँ पे इस घर के लिए किचन का काम है, आप देख पा रहे हो। इधर आपको इस घर के लिए पहला रूम है, और इसके साथ साथ ये देखिए आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथरूम है, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और रूम है जो कि इस घर के लिए मास्टर बेडरूम होने वाला है। सिंगल विंडो के साथ में अटैच्ड टॉयलेट बाथ उसमें रहेगा, ये कॉमन टॉयलेट बाथ। सभी को आपको चल के अंदर से दिखा देता हूँ, और खर्च के बारे में भी जान लेंगे कि कितना तक का खर्चा इसमें आया है। लगभग 14 फीट में 12 फीट के आसपास तक का ये रूम है, और कुछ इस तरीक़ा से ये 4 फीट में 4 फीट का यहाँ पे विंडो लगाया गया। और इसके साथ साथ ऊपर में सीलिंग वगैरह में लाइट के लिए पॉइंट दिया जा रहा है। आने वाले दिन में आपको अपडेट करूँगा। इसके साथ साथ आपने वार्डरोब भी देखा रूम के अंदर में, उसके साथ ये किचन का काम है वो आप देख पा रहे हो कि एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म का काम किया गया है। सिंगल विंडो है, और ये देखिए प्लास्टर तक का जो काम है अंदर से कंप्लीट कर लिया गया है। रफनेस इसलिए आप देख पा रहे हैं दीवार में ताकि इसके ऊपर में टाइल को लगाया जा सके। टाइल इंस्टॉल करने में आसानी होता है, ठीक से वो चिपक पाता है दीवार में। तो इस तरीक़े से ये टाइल के लिए जगह यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। रफनेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इस तरीक़े से ये 2 कमरा के साथ में हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और पार्किंग एरिया वाला बनता हुआ घर है। जैसे वहाँ से आप एंटर करते हो घर में, उधर मिलता है आपको सीढ़ी, आपने देखा था। उसके बाद मिला था आपको हॉल, आगे में डाइनिंग एरिया हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे मास्टर बेडरूम हो गया।
इसके साथ यहाँ पे आपका हो गया इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथ। और इसके साथ साथ पीछे वाला जो हमारा कॉर्नर है, 2 कॉर्नर, एक कॉर्नर पे रूम है और दूसरे कॉर्नर पे यहाँ पे इस घर के लिए आप देख पा रहे हैं कि किचन का काम किया जा रहा है। तो ये जो घर है प्लास्टर तक ऑलमोस्ट काम इसका कंप्लीट हो चुका है और नीचे का फर्श वगैरह का भी जो बनाने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। आसानी के साथ देख सकते हैं इस घर में कुछ 9 इंची पे 12 इंची का कॉलम है और कुछ 10 इंची का कॉलम लगाया गया है। 12 इंची बाई 9 इंची का जो कॉलम है उसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया 16 mm का, 2 सरिया का इस्तेमाल किया गया 12 mm का। इस तरीक़े से नीचे का फर्श वगैरह पूरा है वो बनाने का काम यहाँ पे कंप्लीट है वो कर लिया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों काम तो आपने देख लिया है कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया है। हालांकि एक बात आपको याद दिला दूँ कि लगभग 1300 से 1400 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है और अंदर से प्लास्टर का काम कंप्लीट हो चुका है, बाहर से प्लास्टर का काम बाकी है। बात कर ले खर्च का, तो बिल्कुल नक्शा बनवाने से लेकर अब तक का जो टोटल खर्चा है वो 13 लाख से 14 लाख के बीच में अब तक खर्चा है वो आ चुका है। अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, कुछ इस तरीके से आप काम कराना चाहते हैं तो 13 से 14 लाख के आसपास तक आपका खर्चा आएगा। एक बात और आपको याद दिला दूँ कि इस घर के लिए सिर्फ बाहर का जो गेट और ग्रिल है सिर्फ उसी का फिक्सिंग का काम किया गया है। अंदर का जो भी फर्नीचर वर्क है वो बाकी है, पेंटिंग का काम बाकी है, नीचे में फर्श में टाइल वगैरह लगाने का काम पूरा है वो बाकी है। जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। और भी बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से काम करवाना है, कुछ भी कन्फ्यूज़न है, मुझसे बात करते हुए आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो और आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी मुझसे पा सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।